यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है कि सारे विद्यार्थी गणों की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। अपन लोगों की जो क्लासेस चल रही थी उसमें हम लोग पढ़ रहे थे थ्री डायमेंशन। कौन सा टॉपिक्स? थ्री डायमेंशन। और थ्री डायमेंशन में हम लोगों ने स्फीयर कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ कोन कंप्लीट कर लिया है, यानी शंकु और गोला हम लोगों ने उसकी जितनी भी सारी थ्योरी क्लासेस थी हम लोगों ने वो सारी की सारी कंप्लीट कर ली है। तो विद्यार्थी गणों अब वक्त आ चुका है कि सर थ्योरी से काम नहीं चलने वाला है। जितने भी सारे इनसे रिलेटेड पीवाईक्यू है और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं अपन लोग वन बाय वन उनको सोल्व करेंगे ताकि एग्जाम में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो विद्यार्थी गणों सबसे पहले अपन लोग प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद में जितनी कोशिश होती है उसको कम से कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि गोले का जो समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस जेड माइनस टू बराबर जीरो। इसकी रेडियस पूछ रहा है, यानी हमें गोले के समीकरण देकर क्या पूछ रहे हैं? रेडियस पूछ रहे हैं। यानी सबसे पहले हमें उसके सेंटर देख लेने और उसके बाद में यार हर एक स्टूडेंट जानता है कि यार रेडियस का क्या ही फॉर्मूला होता है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखना चाहिए, देखो वो आपसे गलती करवा सकते हैं। आपकी आदत बनी हुई है कि यार एक्स का गुणांक देख लेंगे, वाई का गुणांक देख लेंगे, जेड का गुणांक देख लें। लेकिन मैं आपको याद दिला देता हूं कि यार गोले के समीकरण में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तीनों का गुणांक कितना होना चाहिए? सर उनका गुणांक सबसे पहले समान और एक होना चाहिए। यानी ऑलरेडी क्वेश्चन में एक दिया हुआ है, वो आपसे मिस्टेक करवाएगा और आगे क्वेश्चन आएंगे देखना आप क्योंकि जल्दीबाजी में है, इसलिए आपको थोड़ी जल्दीबाजी नहीं करनी है। आराम से एकदम शांत होके स्थिर होके प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, तो अपन लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स का गुणांक कितना है? माइनस एक है, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा बाई टू, तो आ जाएगा, है ना? ठीक है, तो आ जाएगा भाई साहब वन बाई टू। सेंटर इसका आ जाएगा वन बाई टू। उसके बाद में y का गुणांक है नहीं तो आ जाएगा जीरो, और साथ में z का गुणांक कितना है? वन है, तो आ जाएगा भाई साहब वन बाई टू। तो चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस वन बाई टू प्लस का है। ठीक है, ये तो आ गया सेंटर। और अपन को रेडियस देखनी है। अच्छा देखो, रेडियस फाइंड आउट करते समय आपके सेंटर के प्लस माइनस में भी कोई तकलीफ हो जाती है तो यार आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि वहां पे स्क्वायर हो जाता है। तो आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। सर r बराबर अंडर रूट सेंटर के स्क्वायर का सम 1/4 प्लस 1/4 माइनस कॉन्स्टेंट, तो माइनस माइनस प्लस प्लस। तो करो भाई साहब, आर बराबर अंडर रूट एलसीएम लिया 4 1 1 8 10, कितना आ गया? रूट 10, यानी कितनी आ गई? कितनी संख्या आ गई? रूट 5/2। जिस जिस ऑप्शन में रूट 5/2 नहीं है वो डिस्कार्ड और ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया रेडियस रूट 5/2। तो भाई साहब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, राइट? ठीक है, आगे बढ़े। आ जाओ भाई साहब आगे। आगे आ रहा है भाई साहब प्यारा सा प्रश्न है कि एक्सो से जाने वाले शंकु की व्यापक समीकरण है। एक्सो से जाने वाले, एक्सो से कौन कौन से? सर एक्स एक्स से, वाई एक्स से और जेड एक्स, तीनों से गुजरने वाली जो एक्स एक्स है उसका समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, तो भाई साहब हम लोगों ने किया था, हम लोगों ने क्या किया था कि सर एक्सो से गुजरने वाली समीकरण की क्या है? एक बार माना कि वो समीकरण कितना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ प्लस टू एफ प्लस टू जी प्लस टू एच बराबर जीरो, बराबर जीरो। हमने इस तरीके से याद की थी। यस सर, मजा आ गया। सर आपने हमें इस तरीके से सिखाई थी। अब विद्यार्थी गणों, जब ये शंकु एक्स अक्ष से गुजर रही है तो मान के चलो कि यार एक्स अक्ष से गुजर रही है, इसका मतलब यार शंकु की जो एक्स अक्ष है उस टाइम में वो खुद एक्स अक्ष हो जाएगी। और हमें उसका डायरेक्शन रेशियो पता है कि एक्स अक्ष के डायरेक्शन रेशियो सर 1,0,0। तो विद्यार्थी गणों, मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि यदि किसी शंकु की जो मेन एक्स एक्स है वो हमें मालूम पड़ जाए, यदि किसी शंकु की राइट सर्कुलर कोन में तो एक्स एक्स मालूम पड़ जाए, और जो सिंपल शंकु है यदि उसकी जनरेटिंग लाइन है और यदि उसके डायरेक्शन रेशियो हमें मालूम पड़ जाए तो सर वो डायरेक्शन रेशियो उस शंकु के समीकरण को सेटिस्फाई करेंगे। बोलो यस या नो? यस सर, याद आ गया। यानी 1,0,0 अब क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? और जब एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0 पुट करेंगे, दिस इंप्लाइज सर एक की वैल्यू आ जाएगी 0। यस या नो? यस। सिमिलरली जब वो वाई एक्स से गुजरेगी यानी जनरेटिंग लाइन, उस टाइम सर वाई एक्स हो जाएगी, उस टाइम सर एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू सर 0 हो जाएगी। उस टाइम जब सेटिस्फाई करेंगे तो विद्यार्थी गणों बी की वैल्यू आ जाएगी 0। सिमिलरली
क्योंकि ये तीनों अक्ष से गुजर रही है, और जब ये जेड अक्ष से गुजरेगी, यानी सर जब जनरेटिंग लाइन जेड अक्ष हो जाएगी, उस टाइम जेड अक्ष के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो होंगे 0,0,1, और 0,0,1 इस समीकरण में अपन लोग पुट करेंगे, तब हमें जो सी की वैल्यू है वो भी 0 आने वाली है। वो भी क्या आने वाली है? 0 आने वाली, यानी ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा मामला है। यानी यार जब जब शंकु तीनों अक्षों से गुजरेगा, उस टाइम एक्स स्क्वायर का कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का कांस्टेंट और जेड स्क्वायर का कांस्टेंट, तीनों के तीनों यहाँ पे क्या होने वाले हैं? 0 होने वाले हैं। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो सर आपने हमें सिखाया था एफ आएगा, उस वक्त एक्स नहीं आ सकता, यानी वाई जेड आएगा। मजा आ रहा ना सर? वाई जी आ रहा है, उस टाइम वाई नहीं आएगा, मतलब सर एक्स और जेड आएगा। और सर जिस टाइम एच आ रहा है, एफ जी एच, एक्स वाई जेड, इस टाइम जेड नहीं आएगा, तो भाई साहब आएगा कौन? आएगा एक्स कोमा वाई। तो विद्यार्थी को सिर्फ और समीकरण ये बचेगी, ये बचेगी। जिस जिस ऑप्शन में ये है तो यहां से आउट हो जाएगा, कॉमन लेते ही जीरो की तरफ चला जाएगा। एफ वाई जेड भाई साहब इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें भी नहीं है। एफ वाई जेड, एफ आया, जी आया, एच आया, बराबर 0। एफ है तो एक्स नहीं है, जी आया तो वाई नहीं है, एच नहीं है तो जेड नहीं है। यस, करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। यस, समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले क्या करो? आगे बढ़ने से पहले सुंदर सा पेज ऐड करो और प्यारे प्यारे क्वेश्चनों को सिलेक्ट करो भाई साहब। ये करो, 2 प्रश्न हो गए हमारे, 2 हो गए। ठीक है भाई साहब, ये प्रश्न हो गया, ये हो गया। चलो अब आ रहा है ये वाला, ये ले लेते हैं, ये वाला प्रश्न ले लेते हैं। ये भी बढ़िया सा प्रश्न, चलो आ जाओ, आराम से देखना भाई साहब। ये प्रश्न ले लेते हैं, ये प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर, ये ले रहे हैं। आओ भाई साहब पढ़ो इस प्रश्न को। एक दीर्घवृत्त को किसी तल और किस आकृति के प्रतिच्छेदन में नहीं पाया जा सकता? यानी भाई साहब एक दीर्घवृत्त को किसी, एक दीर्घवृत्त है अपने पास, ये थ्री डी का वैसे एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थ्री डी का। जिन्होंने कॉनिक सेक्शन पढ़ा है ना 12th क्लास में, वो भी इसको आराम से पढ़ सकता है कि यार एक क्या है आपके पास में, एक दीर्घवृत्त है, एक तल है, मतलब एक समतल के द्वारा इसको काटा गया है। तो मतलब उनके कटने के बाद में कौन सी आकृति नहीं बन सकती भाई साहब? सिलेंडर बन सकता है। यस, कोनिक सेक्शन में दीर्घवृत्त देखते तो शंकु भी बन सकता है। यस सर, दीर्घवृत्त भी बन सकता है। लेकिन यार दीर्घवृत्त से गोला कैसे बनेगा? दीर्घवृत्त से गोला नहीं बन सकता। दीर्घवृत्त का जब कट पॉइंट होगा समतल के द्वारा तो गोला नहीं बन सकता। ये नहीं पूछा, ध्यान रखना, नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोला, स्पेयर। स्पेयर नहीं जनरेट होगा। ये सिंपल सा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का ना। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, ऐड कर लेते हैं पहले पेज। ठीक, समझ में आ रहा है? यस, अपन लोग क्या है, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ी है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं बस। जितनी सारी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ी है उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। ढेर सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, आप टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया, अक्षों से गुजरने वाला ये हो गया। और भाई साहब इधर आओ, ये वाला क्वेश्चन प्यारा है, ये वाला क्वेश्चन एकदम बढ़िया। ये लो सर, ये इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से पढ़ना आप लोग, देखो कॉन्सेप्ट आएगी इसमें, इसमें कॉन्सेप्ट आएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। क्या बोल रहा है? व्युत्क्रम शंकु, यानी सर हमने पढ़ा था कि शंकु का कोई ना कोई व्युत्क्रम शंकु तो पक्का से होता है। रेसिप्रोकल कोण का समीकरण यदि मूल समीकरण, अच्छा ये गिवन है, सुनना भाई ढंग से सुन। कोई ना कोई यार मूल समीकरण है, अंडर रूट में ऐसे, अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी वाई प्लस अंडर रूट एच तो जेड बराबर 0। कोई ना कोई ऐसा मूल समीकरण था, और उसका यार रेसिप्रोकल आपको फाइंड आउट करना है। एक तो वो बड़ा सा लेंदी मेथड, बड़ा सा एकदम लेंदी मेथड, क्या करेंगे? सबसे पहले सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का गुणांक देखेंगे, उसके बाद में एक्स वाई और जेड का गुणांक देखेंगे, फिर एक मैट्रिक्स बनाएंगे ए बी सी एफ जी एच की, उसके बाद में उसके क्या सेखंड हम लोग, उसके बाद में उसके सेखंड, एक मिनट, उसके बाद में अपन लोग उसके कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन यदि आपके पास सच में कॉन्सेप्ट है तो यार ये क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है। आप आराम से सोचो, एक्चुअली में आपको लास्ट एंड फाइनल किसकी इक्वेशन मिल रही है? मिल किसके रही है? सर लास्ट एंड फाइनल मिल तो इक्वेशन शंकु की रही है ना यार। और शंकु की इक्वेशन हम लोगों ने इसी तरीके से देख रखी है। यदि सर एफ आता है एक्स नहीं आएगा, सर वाई आता है, सर जी आता है तो वाई नहीं आएगा, और सर एच आता है तो जेड नहीं आएगा। चलो सबसे पहले इसका इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। फर्स्ट ऑप्शन में एफ आ गया, साथ में एक्स दे रखा है भाई साहब, नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में यार एफ आ गया एक्स स्क्वायर आ गया भाई साहब, नहीं हो सकता। थर्ड वाले में अंडर डिट्टो वैसा का वैसे आ गया, तो नहीं हो सकता साहब। उपयुक्त में से कोई नहीं, दिस इज द करेक्ट आंसर।
देखो हमने एग्जाम टाइम में हमें जितनी सारी कॉन्सेप्ट हैं, जितने सारे आप या तो शॉर्टकट ट्रिक मान लो और कुछ चीजें मान लो, मैं तो कॉन्सेप्ट ही मानता हूँ क्योंकि यार कॉन्सेप्ट से चीजें निकल कर आती हैं और उसको अपन लोग तुरंत अप्लाई कर देते हैं। अब आप लोग बोल सकते हो कि यार वो शॉर्टकट ट्रिक है, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आपको 360 डिग्री एंगल के साथ में मैथमेटिक्स के साथ मजे लेने हैं, फिर मजा आएगा यार एग्जाम में। तो सीधा सीधा हो गया और हमें एग्जाम पर्पज के व्यू से अभी पेपर को सोल्व करना है, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, इतने से बात से ये हो गया, इतने से कॉन्सेप्ट है इससे इस्तेमाल किया और ये हो गया सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भाई साहब। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं? ये प्रश्न हो गया, गोले के समीकरण की त्रिज्या ए बिंदु से गुजरता है। आ जाओ तो भाई साहब, गोले और शंकु के तो कर रहे हैं, गोले और शंकु के कर रहे हैं अपन लोग, सारे के सारे गोले और शंकु के प्रश्न कर रहे हैं। तो भाई साहब आ जाओ, जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे सोल्व करेंगे। ठीक है भाई साहब, ये बोल रहा है भाई साहब, प्रश्न को आराम से पढ़ो, प्रश्न को आराम से पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन क्या है? गोले का समीकरण जिसकी त्रिज्या सबसे कम हो और जो बिंदु ए 0,0 0 ए 0 0 ए, भाई साहब जेपीएच के एग्जाम्पल है, सीधा सीधा जेपीएच का एग्जाम्पल है। लेकिन हमें क्या है यार, वो इतना लंबा सोल्व नहीं करना है, अपना इतना लंबा सोल्व नहीं करना है, इसके थोड़े से ऑप्शन में गड़बड़ है। आप ऐसे कर लेना, ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है ना, इसके गुणांक में 2 है, इसके गुणांक में 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पहले ऑप्शन में, और बाकी डिट्टो। ऐसा कैसे है? बी वाले में है ना, बी वाला जो सेकंड, इसके गुणांक में 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यस सर, और बाकी आगे ऐसा कैसे है? तीसरे वाले ऑप्शन में भी क्या है? गुणांक में 3 है, किसके? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। और चौथे वाला क्या? चौथे वाला उपयोग में से कोई नहीं। ठीक है, आराम से जो बिंदु ए 0 ए से गुजरे, सबसे पहले तो इसी को पुट करके देख लेना यार, क्योंकि ये उन बिंदुओं से बना हुआ है, कम से कम इन बिंदुओं को तो सेटिस्फाई करेगा ना। जो जो इसको सेटिस्फाई नहीं करा वो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है सर, पहले वाले ऑप्शन में आओ, यहाँ 2 मल्टीपल है भाई साहब, ए पुट किया 2a² आया, 2a² के आया, यहाँ आया भाई साहब ए, तो 3 -3a² प्लस का a² प्लस का a² प्लस का a², 2a² -3a² माइनस a² बचेगा, लेकिन ये बोल रहा है बराबर 0, लेकिन ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हो सकता है यार, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीपल में, 2 मल्टीपल में थोड़ा थोड़ा सा आराम से, आराम से 2 मल्टीपल में, 2 मल्टीपल में तब हो सकता है, क्योंकि देखो 2 है, 2a² प्लस का a² माइनस का 3a², ठीक है। और इसके भी 2 मल्टीपल में है, तो भाई साहब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, और लास्ट ये सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या सर यही आंसर होगा? एक बार नहीं बोल सकते कि ये आंसर होगा, जिन जिन ऑप्शन को डिस्कार्ड करेंगे वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है भाई साहब, सेकंड वाला, यदि यहाँ 3 मल्टीपल करूंगा, यदि यहाँ 3 मल्टीपल करूं, 3a², एक ये स्क्वायर आ गया, 4a² माइनस 2a², कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता, बी को डिस्कार्ड कर सकते हो आप आराम से। सिमिलरली यहाँ भी 3 मल्टीपल में, तो 3a², 3a² और इसके तो कुछ है ही नहीं प्लस में, तो 3a², एक यहाँ पुट करेंगे ए, माइनस का 2a² बराबर 0 नहीं आ रहा, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक डी, क्योंकि ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा है। और साथ में क्या है, इसकी जो यार रेडियस होगी ना, वो सबसे कम तभी होगी जब रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? कैसे फाइंड आउट करोगे? सर जो भी एक्स वाई और जेड के गुणांक उनमें बाई टू करेंगे, बाई टू करेंगे, और साथ में सर जो माइनस, जो कॉन्स्टेंट राशि उसको माइनस करेंगे, तो भाई साहब रेडियस कम से कम आएगी। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट गिवन क्वेश्चन। राइट, समझ में आ गया? आराम, यस सर समझ में आ गया। आगे बढ़ो। 3D आसान है, आप 3D आसान है, 3D के इतने लंबे लंबे आपको सॉल्यूशन नहीं करने हैं यार, कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो एकदम सेटिस्फिकेशन मेथड, डेफिनेशन से और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से काम हो जाएगा आपका आराम से, है ना, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, अक्षों से गुजरने वाले ये हो गया, ऐसा भी ये क्वेश्चन हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, देखना ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये एकदम अच्छे क्वेश्चन है यार, आराम से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। हाँ, 3D में आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, आराम से पढ़ो। यदि 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 देखो, यदि y एक्स शंकु, कौन? y एक्स शंकु, आराम से पढ़ना, ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2f प्लस 2g प्लस 2h बराबर 0 की जनक रेखा है, तो भाई साहब b का मान याद करो। ऐसे क्वेश्चन आने की लगभग लगभग 100% पॉसिबिलिटी है। आप लोग तैयार हो जाओ, सितंबर वाली एग्जाम, 11 सितंबर का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, मुझे ऐसे यार लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार आपसे पक्का पूछ जाएगा, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट छिपी हुई है, आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो, आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, एकदम मजा आना चाहिए। देखो आराम से,
भाई साहब इसकी क्या है, इसकी जनक रेखा। मैंने कहा था कि जब जब शंकु की कोई जनक रेखा मिल जाए और यार साथ ही साथ उस जनक रेखा के डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दोनों में से कोई एक आपको मिल जाता है तो फिर यार मजे मजे। कैसे मजे? आपको पता है कि उस शंकु के एक्स वाई और जेड में उसके डायरेक्शन रेशियो के मान पुट करने पर वो शंकु के समीकरण को संतुष्ट करेगा। और हमें अगले वाले ने उसके जनक के बारे में दे रखा है। मैंने यार थ्योरी क्लास में इतने अच्छे से बताया था कि सर जब जब उसके जनक यानी जनरेटर लाइन हमें मालूम पड़ जाए तो फिर क्या है, एल एम और एन डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन। मैंने कहा था कि एल एम एन हमेशा डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते हैं, कभी कभी हम लोग उनको डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हैं। तो भाई साहब कौन सी लाइन है? वाई एक्स है। ये भाई साहब एक्स एक्स है, ये आपकी वाई एक्स एक्स है और इधर है जेड एक्स एक्स। आपको पता है कि सर वाई एक्स एक्स खुद है, तो इस वाई एक्स एक्स वाली लाइन पर एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो, जेड की वैल्यू हमेशा जीरो। इसका मतलब सर एल की वैल्यू हमेशा जीरो और सर एम की वैल्यू खुद खुद के पास खुद है तो भाई साहब खुद की वैल्यू वन और भाई साहब एन एल एम एन एन की वैल्यू जीरो। सर एक्स की जगह जीरो पुट कर दो, वाई की जगह वन पुट कर दो, जेड की जगह जीरो पुट कर दो। उसके बाद में जो चीज बची उनको सोल्व कर दो। भाई साहब एक्स की जगह जैसे जीरो पुट करेंगे ये क्वांटिटी जीरो और भाई साहब बी की जगह यानी वाई की जगह वन पुट करेंगे तो भाई साहब आ गया बी प्लस जेड की जगह जीरो पुट करेंगे तो भाई साहब ये जीरो प्लस यहाँ सर जेड की जगह जीरो पुट करेंगे तो सर ये क्वांटिटी जीरो। सर एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी जीरो, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी जीरो, ओवरऑल जीरो। यानी सर बी की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? जीरो। जिस ऑप्शन में बी का मान जीरो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कहाँ है, ये रास्ता, ये रहा। यस, समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, ये 3D का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने से पहले पेज ऐड कर लो। बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन हो गया, ये बड़ा हो गया, ये हो गया। भाई साहब एक और, ये देखो कितने प्यारे प्यारे यार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं एकदम जितने आए हुए क्वेश्चन है उनका सबका एकदम यार एकदम कॉन्सेप्ट बेस पर हमेशा ट्रिक ने कॉन्सेप्ट बेस पर देखेंगे। ये भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है, देखो पढ़ो आराम से। भाई साहब ये समतल है, देखो ये समतल है ए एक्स प्लस बी वाई अल्फा एक्स बोल दो प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड बराबर जीरो। शंकु को लंबवत जनकों में काटता है। भाई साहब परपेंडिकुलर जनरेट में, पेंडिकुलर जनरेटर पेंडिकुलर जनरेट में उनको क्या करता है? कट करता है। यदि कौन कौन सी कंडीशन तब कट करेगा, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए ताकि ये परपेंडिकुलर कौन ये समतल इनको परपेंडिकुलर जनरेटर में इनको कट कर दे। ये हमने थ्योरी क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था। भाई साहब सुनो आराम से, ठीक है? जब भी आपने इस समतल की समीकरण पढ़ी, देखो मैं यदि स्टूडेंट होता मैं क्या करता, समतल के समीकरण पढ़ता, पढ़ते मुझे पता है कि यार ये जीरो जीरो से गुजर है और इसको जैसे ही पढ़ा मुझे पता है कि यार इस समतल के जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो क्या होता है, समतल में जो एक्स वाई जेड और एक्स वाई और जेड के जो गुणांक होते हैं वो इसके जो समतल के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ना, ऐसे कोई भी यार समतल होता है, कोई भी उसके जो परपेंडिकुलर कोई ना कोई वेक्टर होता है एन वेक्टर। इस ये एन वेक्टर क्या होता है, यदि कार के रूप में कोई समतल का समीकरण दिया हुआ है तो एक्स वाई और जेड के जो गुणांक है वो ही होते हैं। यानी कितना हो गया, अल्फा आई के प्लस बीटा जे के प्लस गामा के। भाई साहब ये हो गया, आराम से लिख दो, अल्फा आई के प्लस बीटा जे के प्लस गामा के ये हो गया। ठीक है सर। अच्छा ये सबको देखो कितनी प्यारी है, कितनी प्यारी। अब तो मैं समझा रहा हूं, अदरवाइज ये चुटकियों में होने वाला प्रश्न है। शंकु कितनी प्यारी है, यहाँ भी दो गाते, यहाँ भी दो गाते, यहाँ भी दो गाते। सर ये जो शंकु है सर वो पक्का से इसका जो वर्टेक्स है वो 0,0 है। ठीक है भाई साहब, तो आपने कोई भी ऐसे शंकु बना लिया, ऐसे बना लिया, चलो ऐसे बना लिया, राइटिंग कर बच्चों कुछ भी ले लो यार, आप राइट सर्कुलर को ये भाई साहब ऐसे। अब मान लीजिए ये शंकु है, ये शंकु आपको पता है कि सर इसकी राइट सर्कुलर कौन है, ये जी इसकी जो एक्स एक्स है ये वो कैसी होगी सर, इसके मूल बिंदु को 0,0 से गुजर रही है, एक्स माइनस जीरो बट्टे में एल, वाई माइनस जीरो बट्टे में एम, जेड माइनस एल, एल एम। और यार ये जो समतल है इसके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो ऐसे तो है, ऐसे तो है, कोई ना कोई ऐसे समतल होगा इसका परपेंडिकुलर वेक्टर है अल्फा बीटा गामा। यानी सर ये दो वेक्टर हैं, दोनों के दोनों वेक्टर है। आप इस लाइन का जो समीकरण है वो कैसे लिख सकते हैं सर, किसी भी लाइन का जो समीकरण है
एक तो उसका कोई बिंदु मिल जाए, साथ में सर उसकी कोई समांतर लाइन मिल जाए और उसकी कोई डायरेक्शन रेशियो मिल जाए, तो हमें पता है कि उसके क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, समीकरण लिख सकते हैं। यानी इस वाली ये जो शंकु की एक्स एक्स है, इसका जो समीकरण होगा वो होगा एक्स बट्टे में अल्फा बराबर वाई बट्टे में बीटा बराबर जेड बट्टे में गामा। क्यों? इस एक्स एक्स के जो समांतर लाइन है, जो समांतर वेक्टर है, उसके जो डायरेक्शन रेशियो वो है अल्फा बीटा गामा, तो वो डिवाइड में आ जाएंगे। बराबर में आप लेमड़ा पुट कर दो, से बराबर में आप लेमड़ा कर दो, ठीक है। एक्स की वैल्यू में से कितना आ जाएगी, अल्फा लेमड़ा, वाई की वैल्यू बीटा लेमड़ा, जेड की वैल्यू गामा लेमड़ा, तो लेमड़ा सब में कॉमन आ जाएगा बराबर में जीरो। कहने का सीधा सीधा मतलब है यार, इनके जो गुणांक है ना एक्स वाई और जेड के, वो डायरेक्ट एक्स वाई और जेड की जगह शंकु वाले इक्वेशन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी सर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा बीटा गामा, यहाँ अल्फा गामा, यहाँ अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा गामा से भाग दोगे तो आंसर आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा बराबर जीरो। ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। देख लो यार, नहीं भाई साहब, यहां गलती होने की संभावना है, लेकिन नहीं, 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 उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ ये ऑप्शन आएगा। क्या सर इस क्वेश्चन को इतना समय लगेगा, सच में बिल्कुल नहीं लगेगा, मैं समझा रहा था इसलिए आपको समय लगा, अदरवाइज ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आप डायरेक्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हो, और फिर मतलब थ्योरी में जिसकी अच्छे से पढ़ी हुई है ना यार, फिर मजा आ जाएगा यार, एकदम बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई साहब, नेक्स्ट मजा आ रहा है सर, एकदम बढ़िया, क्योंकि यार कौन की और हमने यार गोले की सारी थ्योरी क्लासेस लगा दी है, अब अपन लोग सारे के सारे क्वेश्चन करें जितने आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूं मैं इस क्लास में, जितने क्वेश्चन आपके बनते हैं वो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ये हो गया, ये हो गया, पीक की वैल्यू आ गई, लंबवत जन ये हो गया। ये देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन, ये भी देखो भाई साहब क्या पूछ रहा है, शंकु का वर्टेक्स पूछ रहा है, शंकु का क्या पूछ रहा है भाई साहब, वर्टेक्स पूछ रहा है। अब देखो यार विद्यार्थी गणों, चलो क्या आराम से जिन जिन विद्यार्थियों ने शंकु की इक्वेशन आराम से पढ़ ली, उनको यार इस क्वेश्चन में मात्र 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड का समय, 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। शंकु मैंने पढ़ा, यहाँ भी सर 2 का आता है, यहाँ भी 2 का आता है, समद्विघात आता है सर, हमने पढ़ा था यदि शंकु की समीकरण समद्विघात समीकरण है तो पक्का से उसके वर्टेक्स 0,0,0 है, और यदि सर वर्टेक्स 0,0 है तो पक्का से शंकु की समीकरण है वो 100% समद्विघात समीकरण होगी। तो विद्यार्थी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, करेक्ट ऑप्शन इज 0,0,0। और वैसे भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड आउट करो, डेल एफ अपॉन डेल वाई, किसी में से एक फाइंड आउट कर लो, टी की वैल्यू वहां पे 1 पुट करो, और भाई साहब ऑप्शन सेटिस्फाई करवा दो। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन थोड़े से आने की कम संभावना है, थोड़े से आने की कम संभावना है, ठीक है। यस सर, ये हो गया। ये होगा ऐसे, ये देखो इस बार गोले का आ गया, बढ़िया एकदम। ये देखो भाई साहब, ये बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है भाई साहब कि वर्त, वर्त है कहाँ पे, जेड बराबर जो के केंद्र और तिरछा। भाई साहब सबसे पहले मुझे जब जब जेड दिखता है ना यार 3 डायमेंशन में सर, 3D में तो सर कहीं ना कहीं वर्त बनता नहीं है, ठीक है भाई साहब बात मानी, तो बनेगा किन से वर्त, हमने सर जब आप लोगों ने स्पेयर पढ़ाया था हमने बताया था कि सर एक स्पेयर का, एक प्यारे से बड़े से गोले का जब किसी प्लेन के द्वारा कट किया जाता है तो सर एक क्या बनता है, एक वर्त बनता है। तो हमें वर्त बनने पर पूछेगा क्या, या ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ सकता है, उसका सेंटर, उसके रेडियस और बनने वाले वर्त का एक प्यारा सा समीकरण। तो अगले वाले ने भाई साहब सेंटर पूछ लिया और रेडियस पूछिए, सीधी सी बात है। गोले की इक्वेशन को मैंने पढ़ा आराम से, देखो कितना सिंपल है यार, क्योंकि यार गोले के समीकरण से उन्होंने सेंटर दे रखे हैं 2, 4, 2, 6 और 0। गोले के जो सेंटर है वो है भाई साहब 2, वाई की वैल्यू है 6 और जेड की वैल्यू भाई साहब 0, और भाई साहब गोले की जो रेडियस है आर बराबर दे रखी है, आर बराबर दे रखी है, आर स्क्वायर होता है ना, तो भाई साहब 2 दे रखी है, 2 दे रखी है, और जेड बराबर 0, जेड बराबर 0, तो जेड बराबर जैसे ही 0 करेंगे। अच्छा यार देखो इसमें और भी बढ़िया बात है, अगले वाले देखो ये बात होगी, जेड बराबर 0 का केंद्र और त्रिज्या बताओ। भाई साहब जैसे इसमें जेड की वैल्यू 0 पुट करो, जैसे ये आएगा ना जेड की वैल्यू जैसे 0 हो जाएगी, भाई साहब देखो ये एक प्यारा सा वर्त बन जाएगा, तो सेंटर इसके आ जाएंगे 2, 6, ये तो बन जाएंगे भाई साहब सेंटर, और ये आ जाएगा भाई साहब 0, साथ साथ में क्या बन जाएगा, और रेडियस बन जाएगी भाई साहब 2।
रेडियस बन जाएगी भाई साहब 2। तो भाई साहब ये नहीं है, ये नहीं है, इसमें रेडियस अगले वाले ने 4 दे दी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें रेडियस अगले वाले ने 4 दे दी। 260, यस। सिंपल सी बात, समझ में आ गया? यस सर। आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन वहां करने हैं। कहाँ करने हैं? एग्जाम में। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल के सापेक्ष। ये आ जाओ भाई साहब, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो वापस कॉन्सेप्ट अपन लोग कनेक्टिविटी रखते हैं। अरे पीछे क्यों जा रहा है? ये देखो भाई साहब, यदि शंकु 2x² प्लस लेमडा वाई स्क्वायर माइनस 5z² बराबर 0 में 3 पारस्परिक लंबवत स्पर्श समतल है, स्पर्श समतल है, तो भाई साहब लेमडा की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? लेमडा की। म्यूचुअली 3 परपेंडिकुलर टेंजेंट, है ना? तो किसकी वैल्यू बतानी है आप लोगों को? भाई साहब लेमडा की वैल्यू बतानी है। तब क्या आ जाएगा आंसर? कि सर जो गुणांक है, क्या है इसमें जो गुणांक है उनका सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो भाई साहब कर दो 2 2 प्लस लेमडा माइनस 5 बराबर 0। लेमडा की वैल्यू आ गई भाई साहब, लेमडा की वैल्यू आ गई 3। लेमडा की वैल्यू आ गई भाई साहब 3। लेमडा की वैल्यू आ गई 3। करेक्ट ऑप्शन इज ए, राइट। समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि हम लोगों ने यार इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है और आप एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, तो आराम से आप लोग कर सकते हो। इसमें ज्यादा मैं कुछ ज्यादा समझाऊंगा नहीं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया, ये हो गया भाई साहब। ये देख, ये आ जाओ। यस, आराम से पढ़ो इसको। क्या एक्चुअली में क्या है प्रश्न? प्रश्न देखो आप। कोई ने कोई गोला दे रखा है भाई साहब और समतल द्वारा काटे जाने पर प्राप्त वृत्त की त्रिज्या, सीधी सीधी त्रिज्या पूछ रहा है। सेंटर में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको रेडियस में नहीं लगना चाहिए। पहले देखना यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर गुणा एक तो है ना, ठीक है। तो सेंटर देखो, सेंटर क्या है सर? एक्स। गोले का जो सेंटर है सर, एक्स में, एक्स के गुणांक में 2 का भाग दे दो और साइन चेंज कर दो भाई साहब, 4 आएगा तो -4। लेकिन उससे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। अच्छे से याद रखना है। इसमें 2 का भाग दे दो, -2। जेड वाले में तो ऐसा -4। करो स्क्वायर करो, रेडियस कितनी आ जाएगी भाई साहब? स्क्वायर करो, ये आ गया 16 प्लस 4 प्लस 16 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया 5। 5 16 16 32 रूट 32 प्लस 9 कितना हो गया भाई साहब? √41। ये आ गया √41, है ना? 32 8 40 1 41 √41। आर की वैल्यू आ गई। गोले की जो त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या ये? अरे वर्त की नहीं है, गोले की जो त्रिज्या भाई साहब वो आ गई √41। ठीक है सर। या तो इसको, इस इन चीजों को हटा दो। बस हमें तो √41 काम में लेना है। इन चीजों को हटा दो बस। तो थोड़ा इसको भी ध्यान रखना, इस चीज को हटा देते हैं। ठीक है। अब आओ भाई साहब, आर की वैल्यू कितनी आ गई? √41। तो सेंटर ये है और परपेंडिकुलर देखो ये ऐसे होगा, ऐसे। ये है, ये इसके सेंटर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन को चाहिए। ये समतल हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस आपको चाहिएगी। ये आपने निकाल ली √41, ये निकाल ही ली। और ये से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बहुत अच्छे से बताइए आप लोगों को कैसे निकालते हैं। सर समतल है, समतल कहाँ है? कितने है समतल? -2y + 2z बराबर 3 द्वारा। थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक बार कि सच में -2y प्लस, मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, एक सेकंड होगा। यहाँ देखो x है, यहाँ x -2y आएगा, x -2y आएगा।
है ना। और यहाँ पे देखो 40 ऐसे 45 है, ऐसे है यार क्यों। थोड़ा सा क्या है, टाइप में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो अपन लोग दोबारा देख लेते हैं इसको, दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ -45 हो गया ना। बाकी सारी चीजें ठीक है। तो यह आ जाएगा 4 4। तो देखो रेडियस, रेडियस में चेंज होगा, रेडियस में कहीं ना कहीं चेंज होगा। रेडियस चेंज हो गया, थोड़ा रेडियस देख लेते हैं इसका। रेडियस कितना हो जाएगा, r बराबर √4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 4 प्लस 16 और माइनस, और उसके बाद में कितना तो प्लस आ जाएगा +45, +45 इनको ऐड करो। 16 16 32, 4 36 और 45 और 36 भाई साहब कितना हो जाएगा 1, और ये आ गया 81, यानी रेडियस आ गई भाई साहब 2। ये इस बार निकली ना, रेडियस से लग ही नहीं रही थी यार। ऐसे ऐसे भी कोई रेडियस होती है ना, अजीब गरीब होती है, ध्यान रखना, ऐसे दे देगा अगले बार। ये आ जाएगी भाई साहब, रेडियस आगे कितनी, ये आगे 9। अब भाई साहब इसके कितने परपेंड सेंटर, और यहाँ पे देखो यार माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि स्क्वायर होने वाला है। +4 -2, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी, पुट कर दो यहाँ पे वैल्यू, +4, हाँ प्लस सेंटर है +4 -2, +4 वाई की वैल्यू है -2 तो +4 वापस आ जाएगा। उसके बाद में है +2z, तो भाई साहब माइनस का 8, और देखो इधर लेके आएंगे तो ये -3 ऐसे रहेगा, डिवाइड में इनका जो स्क्वायर आएगा फिर रूट, तो कितना आ जाएगा 3, और इसके मोड लगा दो, इसके मोड लगा दो भाई साहब। ये देखो, तो ये आ गया भाई साहब डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 आ गई, ये आ गया भाई साहब 1, ये आ गया भाई साहब 1। तो बताओ कितनी हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 81 बराबर सर 1 प्लस सर जो ये वाली जो रेडियस है इसको r मान लो तो r का स्क्वायर, यानी सर r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 80। तो r बराबर आ जाएगा सर रूट ±80, लेकिन पॉजिटिव त्रिज्या, तो कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा 10 × 8, 10 × 8 कितना आ जाएगा भाई साहब, इधर आ जाएगा 4 और ले लो, 4 × 2 × 10, 2 2√20 और 4 ये आ जाएगा, तो 4√5 आ गया, 16 × 5 = 80, सही है भाई, 4√5 ऐसे कैसे हुआ, सही तो है, 4√5 किसी ऑप्शन में नहीं है 4√5, दिक्कत की है, चेक करना आप, कैलकुलेशन चेक करना यार, मेरे ख्याल से मैंने ठीक किया है। 81 ये गया 80, √80, √80 का मतलब 16 × 5 = 80, सही है यार, 4√5 सही है। तो ठीक है, देख लेना किसी ऑप्शन में है कोई मिस्टेक होगी है तो इस इसके अकॉर्डिंग ऐसे होगा, मतलब आपको एक तरीका सीखना है, वो मैंने ऐसे से सिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ो, देखते हैं आगे, आगे और बेहतर क्वेश्चन की कोशिश करते हैं, शानदार सा कोई क्वेश्चन मिल जाए भाई साहब। ठीक है, ये हो गया, ये हो ही गया, ये हो ही गया, ये हो ही गया, ऐसे, ये देखो, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो कितना शानदार क्वेश्चन, ये देखो, दो गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा, दो गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा और उनके 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 दो गोलों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा और उनके मूल समतल के बीच बना कोण, कैसे है यार, जैसे यार कोई ना कोई दो स्पेयर है ऐसे, भाई साहब एक इधर है और एक इधर है, भाई साहब एक इधर है, एक इधर है, ऐसे एक इधर है, उनके द्वारा जो केंद्र है यार, उनके केंद्रों को क्या है मिलाने वाली रेखा। अब ऐसा मूल समतल का मतलब क्या हुआ, कॉमन टेंजेंट, कॉमन प्लेन, टेंजेंट नहीं कॉमन प्लेन, कॉमन प्लेन इस लाइन के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, सीधे सीधे ऐसे समझ लो ना यार, जैसे ये कोई स्पेयर है भाई साहब, दोनों का कॉमन होना चाहिए, तो ऐसे से देख लो यार, सीधी सीधी बात है, ये रो, और दोनों की क्या सेंटर को हमने मिला दिया, ये इनका दोनों का कॉमन है, बताओ कितने डिग्री का एंगल बना रही है सर, सीधा सीधा दिख रहा है π/2 का बना रही है सर, π/2 का, π/2 यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आ गया समझ में, यस सर समझ में आ गया, आप आगे बढ़ो। ठीक है भाई साहब, ऐड पेज कर लेते हैं पहले, यस।
ये देखो, ये भाई साहब एक और प्रश्न है, शानदार सा प्रश्न, एकदम बढ़िया आया हुआ प्रश्न है। देखो भाई साहब, यदि समतल, ये वाला समतल, ये समतल है, ये समतल 2x - y, 2x - y प्लस az बराबर 0, शंकु, देखो ऐसे शंकु दिया हुआ है, को लंबवत रूप में काटता है, तो भाई साहब एक का मान, अब क्या डायरेक्ट पुट कर दो सर, क्या ये जो समतल है, इस समतल की जो x y और z के गुणांक है, वो गुणांक सर इसमें डायरेक्ट पुट कर दो भाई साहब। y की वैल्यू देखो, जो अल्फा की वैल्यू है वो है भाई साहब 2, क्योंकि गुणांक x का 2, सर बीटा y का जो गुणांक है वो है -1, और जो सर z का गुणांक है वो है सर a। ये भाई साहब अल्फा बीटा गामा, इसको x की जगह पुट कर दो, इसको y की जगह, इसको z, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने किया है पहले, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, तो भाई साहब पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी है सर, y की जगह -1, तो भाई साहब -1 माइनस ए आ गया, प्लस जेड एक्स, जेड की जगह ए पुट करना है, x की जगह कितना करना है 2, प्लस 2 ए, प्लस का साइन है x और y, तो इतना आ जाएगा -x और y बराबर 0। कितना हो गया 2a, ये हो गया a बराबर, एक का आंसर आ गया भाई साहब 2, एक का आंसर आ गया, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, फिर समझ में आ गया तो ढेर सारे क्वेश्चन करवाने हैं यार, बहुत क्वेश्चन करवाने हैं, जितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब सारे के सारे करवा देंगे इस क्लास में, इस क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। ये देखो भाई साहब, हम्म, ये देखो, ये शानदार सा क्वेश्चन, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन। इस बार ऐसा कुछ है नहीं, देखते हैं, फिर भी देखते हैं, इस बार देखो आराम से पढ़ना। शंकु x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 3z प्लस 2y प्लस z - x - 1 इंटू 4y प्लस 6z बराबर 0 का शीर्ष है। इस बार यार जो इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन में कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि देखो यहाँ पक्का से कांस्टेंट टर्म आएगी, और इधर इधर नहीं आएगी, इधर नहीं आएगी, कहीं ना कहीं कांस्टेंट टर्म है, इसका मतलब सर सिर्फ 0,0 तो नहीं हो सकता। और यार अगले वाले ने क्या है? अगले वाले ने ऑप्शन में भी नहीं दिया। दूसरी बात और तरीका क्या है, एक सेटिस्फिकेशन वाला मेथड है, कि सर कहीं ना कहीं सिर्फ शंकु के समीकरण को सेटिस्फाई तो करेगा ना, जो नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए ये 1 0 0, इसको डिस्कार्ड करना, देख लेते हैं सेटिस्फाई कराए, 1 पुट किया, यहाँ आ गया 0, भाई साहब 0, अगर यहाँ टर्म आएगी, यहाँ y - 3z है क्या, y - 3z है क्या, ऐसे थोड़ी हो सकता है, फिर तो -2z ही कर देता। एक बार मैं इसको चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड के लिए रुकना आप। सही है, ये y - 3z है यार, मैंने सोचा y - 3y, सॉरी, एक मिनट, ठीक है, तो हो गया। यहाँ देखो वन, वन क्या सेटिस्फाई करा है इसको, वन सर सेटिस्फाई करा है, यहाँ आ जाएगा 0, ये टर्म भी सर 0, उसके बाद में 0 बनेगी, और 1 - 1 यहाँ सर 0 सेटिस्फाई कर रहा है। क्या -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है ये? क्या -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है? चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं, ये तो क्या -1, तो -1 पुट करेंगे भाई साहब, -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, प्लस देखते हैं y और z 0, तो ये क्वांटिटी 0 होगी, तो अगले वाली का से 0 होगी। x की वैल्यू कितनी है -1, लेकिन y और z ये हो गई 0, सर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता भाई साहब। अब मैं आपको देखो बिना सेटिस्फिकेशन के करके दिखाता हूं, मैंने क्या किया, आपको क्या करना है यार, सबसे पहले क्या करना है आपको, है ना, देखो यहाँ दो घात है, यहाँ दो घात पक्का से हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, ठीक है, तो आप क्या करो, आप डेल f अपॉन डेल y फाइंड आउट कर लो यार, y के रेस्पेक्ट वाला कर दो, और उसके बाद में जो भी समीकरण आ रही है, जो भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो पक्का से डिस्कार्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो y के रेस्पेक्ट में यहाँ जाएगा 0, और इसको मल्टीपल कर लो, इसको मल्टीपल कर लो, इसको y से करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई साहब, पहले इक्वेशन सोल्व कर लो, 2y² y से मल्टीपल किया तो प्लस y z, उसके बाद में इसके किया माइनस का 6zy, और इससे मल्टीपल किया किसे, z से, तो z वाली टर्म तो लेनी भी नहीं है वैसे, y यहाँ भी आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 4xy, है ना, लेकिन आ जाएगा माइनस का 4xy और कहाँ आएगा, और सर इससे करेंगे तो -का 4y और माइनस माइनस प्लस प्लस 4y, और बाकी कहीं y आएगा क्या, नहीं आएगा भाई साहब, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो सर इसको तो हटाओ, और डेल f अपॉन डेल y कर दो,
ये टर्म आएगी वाई की, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे तो आ जाएगा भाई साहब 4y प्लस का z माइनस का 6y, वाई के रेस्पेक्ट में करें ना, प्लस का z माइनस का 6y, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4। अब देखो यार कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये देखो 100 कर रहा है, 100 कर रहा है, ये तो ये भी नहीं कर रहा। अब देखो ये नहीं, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यार हाँ ये कर रहा है। देखो x की वैल्यू जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे -4 प्लस 4 यहाँ 0 बराबर 0 आना चाहिए, ये तो कर रहा है। ये 1 2 -3 देख लेते हैं, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 4 4 8, z की वैल्यू कितनी है -3 y की वैल्यू कितनी है 2 -12, x की वैल्यू कितनी है पहले वाले में 1 -4 +4। देखो भाई साहब ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन में डिस्कार्ड कर दो, ये भी कर दो डिस्कार्ड। ये देखो -1 + 2 -3, तो भाई साहब इसमें ध्यान से रखना, इस बात थोड़ा ध्यान से रखना भी। इधर देखो ये वाला ऑप्शन में मैं -1 2 और -3 पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू कितनी है 2, 4 दूनी 8, z की वैल्यू कितनी है -3 तो -3, y की वैल्यू कितनी है 2 -12, x की वैल्यू कितनी है सर -1 तो +4 ये आ गया वैसे। कितना हो गया 8 और 4 12, 8 और 4 12, और प्लस का 1 बचेगा भाई साहब, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिक आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया। फिर ऑटोमेटिक आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो गया, समझ में आ गया। ये शानदार तरीका, आप क्या कर सकते हो, आप डेल एफ अपॉन डेल वाई भी फाइंड आउट कर सकते हो, आप डेल एफ अपॉन डेल वाई फाइंड आउट कर सकते हो, आप डेल एफ अपॉन डेल जेड भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई चीजें, तो बराबर 0 करना है, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाएगा, और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा सिर्फ। ये शानदार क्वेश्चन, स्टार लगा लो, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है इस बार। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, ये तो क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, कोई बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये देखो प्रश्न यार, ये शानदार क्वेश्चन, घोड़े के रेस्पेक्ट में, ये देखो भाई साहब, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखो आराम से प्रश्न को पढ़ना, कि समतल 3x प्लस 4y प्लस 5z बराबर 6, और ये गोले का सापेक्ष ध्रुव है। भाई साहब पोल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है यार, पोल। अच्छा आपको ना यार मैंने सिखाया था कि यार एक तो होता है देखो पोल, बहुत अच्छे से पढ़ाया था यार ये कॉन्सेप्ट, एक तो होता है पोल, और भाई साहब एक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ाई थी पोलर, पोलर, पोल और पोलर, और मैंने ये भी बताया था कि यार जो पोलर की इक्वेशन होती है ना, सेम जो गोले के किसी बिंदु पर टेंजेंट की इक्वेशन होती है ना यार, डिट्टो वही होती है। अब यार आपको क्या समतल दे दिया भाई साहब, अगले वाले ने क्या दे दिया भाई साहब, ये प्यारा सा गोला दे दिया, तो मैं यदि इस गोले के, ये जो गोला है इस गोले के किसी बिंदु x1 कोमा y1 कोमा z1 पर समीकरण लिखूं तो बहुत आसान है, क्योंकि सर एक्स स्क्वायर की जगह तो कर दो एक्स x1, यस सर y की जगह कर दो y y1 प्लस सर z की जगह कर दो z z1, जो कांस्टेंट टर्म है डिट्टो, वैसे तो बराबर आ गया 12। ये क्या है, ये सर गोले के किसी बिंदु पर टेंजेंट इक्वेशन है, कौन से बिंदु x1 y1 z1, सेम इक्वेशन सर पोलर की होगी, सेम इक्वेशन किसकी होगी, पोलर की होगी भाई साहब। अब क्या है सर, जो पोलर की इक्वेशन होगी उसमें जो x1 y1 z1 होंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, पोल हो जाएंगे। अब मेरे को क्या चाहिए, ये समतल बोल रहा है तो डिट्टो ये इक्वेशन हो जाएगी, तो बराबर में मेरे को 6 लेके आना है, तो मैं डिवाइड 2 कर दूंगा, तो कर दूंगा भाई साहब, कितना हो जाएगा, दोनों तरफ 2 का भाग दे दो, x x1/2 प्लस y y1/2 प्लस z z1/2 और बराबर 6। तो मैं आराम से कंपैरिजन कर लूंगा भाई साहब। देखो x x1 की जगह कौन है, सीधा सीधा 3 है, x1/2 बराबर 3, x1 की वैल्यू आ गई 6। जिस ऑप्शन में प्रथम वैल्यू 6 नहीं उसको डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड कर दो, डिस्कार्ड डिस्कार्ड डिस्कार्ड, डन डन। देख लेना y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और भाई साहब 5 दूनी 10, देखो ऑटोमेटिक हो गया ना। कितना आसान तरीका यार, 3D सच में मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट आपको सीखने। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, सापेक्ष ध्रुव आप लोगों ने याद कर लिया। ठीक है, और भी तरीके हैं, और भी तरीका, आप डायरेक्ट जिनके सूत्र याद है, ए
जो भी ए बी स्क्वायर अपॉन एल है तो भाई साहब वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में ए बी स्क्वायर अपॉन बी, ए सी स्क्वायर अपॉन बी, जो भी है यार वो भी एक फॉर्मूला है। जिनको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है वो डायरेक्ट ऐसे कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्वेश्चन ऐड करो, क्वेश्चन बचे हैं तो क्वेश्चन और ऐड करो सर। और बताओ आप, और कौन सा क्वेश्चन बचे हैं? यस, ये हो गया। ये देखो, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया एकदम क्वेश्चन है। आराम से पढ़ो इसको। निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा शंकु प्रदर्शित करता है जिसमें तीन परस्पर लंबवत जनरेटर नहीं है? नहीं है पूछा है भाई साहब, नहीं है। पेंडिकुलर जनरेटर नहीं है, ऐसा पूछा है अगले वाले ने। क्या है? नहीं है। और परपेंडिकुलर जनरेटर की कंडीशन क्या है? क्या है सर? जो गुणांक है किसके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की, उनका सम ए, एक सेकंड चला कैसे नहीं, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग सर बराबर 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर जनरेटर नहीं है। और भाई साहब जिनका सम बराबर 0 नहीं आ रहा वो इसका आंसर हो जाएगा। देखो किसका नहीं आ रहा है, देखो 1 3 4 -2, इसका नहीं आ रहा है, इसका नहीं आ रहा भाई साहब, ये नहीं। भाई साहब एक्स स्क्वायर माइन, देखो एक, इसका भी नहीं आ रहा है भाई साहब, ये वैसे नहीं होगा। और भाई साहब इसका भी नहीं आ रहा, ऐसे कैसे, क्या हो गया, क्या तकलीफ है भाई साहब इस क्वेश्चन में? चारों के चारों ऑप्शन ही कट गए। लेकिन कहीं ना कहीं मान के चलो ऑप्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। आपको क्या करना है, जिसमें तीन परपेंडिकुलर जनरेटर नहीं है ना, तो इसमें नहीं है, चारों में नहीं है यार। क्योंकि जिसका नहीं है पूछा, अगले वाले ने है पूछता, तो कहीं ना कहीं देखो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा मकसद यही है कि ऐसा क्वेश्चन कैसे आ सकता है। आपको ऐसा क्वेश्चन देगा और आपको चार इक्वेशन देगा, आपको कौन सी सेलेक्ट करनी है, जिसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का गुणांक के तीनों का जो सम है वो बराबर 0 नहीं आ रहा है, वो ही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बराबर 0 आएगा, आ जाएगा तो परपेंडिकुलर जनरेटर है, उसका करेक्ट आंसर आएगा। थोड़े ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए जरूर कहीं ना कहीं फायदेमंद होंगे। और अगली वाली क्लास में ऐसे ही अपन लोग ढेर सारे क्वेश्चन किसके लेके आने वाले हैं, गोले के, सॉरी बेलने के लेके आने वाले हैं। सिलेंडर अपना टॉपिक बचा हुआ है, तो सिलेंडर के मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तब तक जय हिंद और जय भारत।